फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ मैट्रिक्स आव्यूह के बारे में डिस्कस करेंगे और यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका आव्यूह का जो बेसिक है वह आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो चलिए आव्यूह के बारे में बात करते हैं कि आव्यूह होता क्या है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह के सवालों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आव्यूह होता क्या है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल और क्वालिटी की वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आव्यूह होता क्या है। व्हाट इज मैट्रिक्स, आव्यूह होता क्या है। तो देखेंगे आव्यूह होता क्या है। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट्स को हम मान लीजिए, यहाँ पर कोई अगर नंबर है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, एच, आई। हाँ, अगर यह कोई नंबर है, अगर इसे हम आयताकार बॉक्स में बंद कर दें तो जो संरचना हमें प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं आव्यूह। हाँ, तो आपको साफ नहीं दिख रहा तो मैं इसको साफ से लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। हाँ, तो आपको अगर इस एलिमेंट्स को अगर हम बड़े वाले कोष्टक में बंद कर देते हैं तो जो हमें संरचना प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं आव्यूह। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इसमें पंक्ति क्या होता है और कॉलम क्या होता है। देखिए, यह आपको आव्यूह दिख रहा होगा। आव्यूह जब दिख रहा होगा तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसे बोलते हैं पंक्ति, इसे पंक्ति बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल है, जैसे 5, 10, 13, 5 हुआ, 10 हुआ, 13 हुआ, 6 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, तो ये जो वर्टिकल हैं, जो ऊर्ध्वाधर हैं, उसे बोलते हैं स्तंभ या कॉलम। और जो वर्टिकल हैं, जो हॉरिजॉन्टल हैं, उसे बोलते हैं पंक्ति। तो पंक्ति मतलब इंग्लिश में बोले तो रो होता है, और स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो आपको पता चल गया होगा कि जो हॉरिजॉन्टल है, जो क्षैतिज है, उसे हम पंक्ति बोलते हैं, और जो वर्टिकल है, खड़ी में है, उसे बोलते हैं हम कॉलम। हाँ, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो। तो आते हैं इसके। तो देखिए, यहाँ पर मैं समझाया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ आपको कि क्या होता है आव्यूह। देखिए, आव्यूह होता क्या है, एक मिनट। आव्यूह होता है, अगर मान लीजिए, अगर हम कोई भी मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, अगर इसे मैं बड़े वाले कोष्टक में बंद कर देता हूँ, हाँ, तो यही होता है आव्यूह, जैसे मैं आपको समझाया हूँ। अब आती है इसमें आव्यूह किससे मिलकर बनता है। देखिए, आव्यूह दो चीजों से मिलकर बनता है, एक रो और एक कॉलम से। देखिए, रो किसे बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जो क्षैतिज लाइन है, जैसे ए, डी, जी, बी, ई, एच, सी, एफ, आई। ये क्या है, क्षैतिज लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसे बोलते हैं रो, मतलब रो मीन्स होता है पंक्ति। और कॉलम क्या होता है, कॉलम वर्टिकल लाइन होता है, जो खड़े में है या ऊर्ध्वाधर में है। जैसे हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी, हो गया डी, हो गया ई, हो गया एफ, हो गया जी, हो गया एच, हो गया आई, हो गया। तो इसे बोलते हैं स्तंभ। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आव्यूह की कोटि फाइंड करना, कि आप किसी भी आव्यूह की से, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आव्यूह है, यहाँ मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। हाँ, मान लीजिए कोई आव्यूह है, तो आप इसे फाइंड कैसे करेंगे, इसकी कोटि फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोटि होता है आव्यूह में जिसने जितने नंबर ऑफ पंक्ति हैं, मतलब कितने आव्यूह में पंक्ति हैं और कितने कॉलम हैं, उसी संख्या को हम बोलते हैं कोटि। मान लीजिए इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं, देखिए कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति हो गया
और 2 पंक्ति हो गया। मैं आपको पंक्ति किसे बोलते हैं आप व्यू में मैं बताया हूँ। जो हॉरिजॉन्टल में होते हैं उसे हम पंक्ति बोलते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उसे हम स्तंभ बोलते हैं। तो एक पंक्ति हो गया और 2 पंक्ति हो गया। तो इसमें कितने पंक्ति हो गए? 2 पंक्ति हो गए। तो 2 हो गया। और कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो 2 गुणे 3। तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी 2 गुणे 3। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया हो कि किसी भी आव्यूह की कोटि फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या पता होना चाहिए। तभी हम किसी भी आव्यूह का कोटि फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई आव्यूह है वह क्या है? 3 गुणे 3 का है। अगर कोई आव्यूह 3 गुणे 3 का है तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे यहाँ पर दिया है ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33, जो कि यह आव्यूह है 3 गुणे 3। तो किसी भी आव्यूह की कोटि फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है। आव्यूह की कोटि इज इक्वल टू होता है पंक्तियों की संख्या, मतलब रो, मतलब इसकी संख्या, हाँ, पंक्तियों की संख्या, और स्तंभों की संख्या मतलब वर्टिकल लाइन की संख्या। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि किसी भी आव्यूह की कोटि का मतलब होता है कि वह कोटि किस क्रम का है, 2 गुणे 2 का है, 2 बाई 2 का है कि 3 बाई 3 का है। तो कोटि यह निर्धारित करता है कि वो आव्यूह किस ऑर्डर का है और किस कैटेगरी का है। हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल है। सवाल क्या दिया है? 3 2 5 7 की कोटि बताइए। तो कोटि होता है पंक्तियों की संख्या। आव्यूह की कोटि का फार्मूला होता है पंक्तियों की संख्या m, जिसे m से डिनोट किया जाता है, और स्तंभों की संख्या n। और इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, मल्टीप्लाई बस दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर कोई टाइल्स है, हाँ, तो मैं आपसे बोलता हूँ यह 3 गुणे 2 का है, मतलब 3 बाई 2 का है। किसी भी नाप को किससे शो किया जाता है? 3। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यह एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। लिखा है, क्वेश्चन क्या दिया है? यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? तो मैं आपको बोला हूं कि कोटियां क्या होती हैं, किसी भी आव्यूह की कोटि क्या होती है? उस आव्यूह में जितने नंबर ऑफ पंक्ति होते हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, उन्हीं को उन्हीं के माप को हम बोलते हैं कोटि। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आव्यूह है, अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी कोटियां क्या होगी? तो इसमें जितने नंबर ऑफ पंक्ति होंगे, नंबर ऑफ पंक्ति कितने हैं? 2 हैं, तो 2 पंक्ति हो गया। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम 3 है। और बीच में गुणे का साइन लगा देंगे, ये गुणा नहीं है, बाई है। हाँ, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 2/3। हाँ, तो किसी भी अगर किसी भी माप को हम कैसे बोलते हैं? 2/3 का है, 2/3 का है, 4/3 का है। हाँ, तो ये उस आव्यूह को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है? मान लीजिए यहाँ, हाँ, तो उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं? तो संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं? अगर कोई आव्यूह में 8 एलिमेंट्स हैं तो उसे नंबर ऑफ कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने पंक्ति हो सकते हैं, कितने कॉलम हो सकते हैं। तो अगर किसी भी आव्यूह में अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो उसे कितने कितने प्रकार से मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, किस किस प्रकार के कोटि का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, यही आपको लिखना है। तो अगर कोई किसी भी आव्यूह में 8 मैट्रिक्स हैं तो उसे हम बना सकते हैं 4 गुणे 2 के रूप में, या 2 गुणे 4 के रूप में, या 8 गुणे 1 के रूप में, और 1 गुणे 8 के रूप में। जो पहला वाला नंबर है 4 है, यह शो करता है पंक्तियों की संख्या को, और जो दूसरा वाला नंबर है यह शो करता है कॉलमों की संख्या को। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है। हाँ, हम जानते हैं कि आव्यूह की कोटि इज इक्वल टू होता है पंक्तियों की संख्या, और पंक्तियों की संख्या को m से नोट किया जा सकता है, और स्तंभों की संख्या, और बीच में गुणे का साइन होता है। तो हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए? 8 एलिमेंट्स चाहिए। तो होगा, तो हमें 8 एलिमेंट्स चाहिए। तो संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं इसकी? देखिए, 2 गुणे 4 हो सकता है, 4 गुणे 2 हो सकता है, 8 गुणे 1 हो सकता है, और 1 गुणे 8 हो सकता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है
एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि एनसीईआरटी बुक से है, वो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही था। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 3, एक ऐसे 3 × 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अब एलिमेंट्स ए आई जे इजिकल टू 1/2 मॉड में दिया है I-3j द्वारा प्रदत्त है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा आव्यूह बनाना है जिसमें वह 3 × 2 का हो। 3 × 2 का मतलब है जिसमें 3 पंक्ति हो और 2 कॉलम हो। देखिए मैं ऐसे आव्यूह बनाया हूँ जैसे A11, A12, A21, A22, A31, A32। देखिए किसी भी आव्यूह को शो करने के लिए हम ऐसे शो करते हैं, A11 हो सकता है, A12, A13, A21, A22, A23। हाँ ऐसे आगे बढ़ सकता है, हाँ इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। और A31, A32, A33। हाँ तो इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा सकता हूँ, इसको भी ऐसे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। हाँ तो ऐसे किसी भी आव्यूह का सामान्य जो किस उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे मैं नोट कर सकता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। तो इसमें जो फर्स्ट वाला नंबर 1 है वह पंक्ति। देखिए इसमें जो फर्स्ट A11 है, तो A11 का मतलब क्या हुआ। देखिए जो इसमें फर्स्ट वाला 1 है इसे बोलते हैं पंक्तियों की संख्या। हाँ जो फर्स्ट वाला ए है इसे बोलते हैं पंक्तियों की पंक्तियों पंक्ति बोलते हैं, जिसे एम से नोट कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला एक है इसे बोलते हैं कॉलम की संख्या, मतलब स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। और इसे हम एन से नोट कर सकते हैं। तो किसी भी आव्यूह की कोटि होता है m×n या n/n। हाँ तो जो फर्स्ट वाला नंबर शो करता है वह पंक्तियों की संख्या शो करता है, और जो सेकंड वाला शो करता है वह कॉलम की संख्या शो करता है, जिसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पंक्तियों की संख्या को m से नोट किया जा सकता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 × 2 का आव्यूह बनाना है, जो कि मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। A11, A12, A21, A22, A31, 32, जो कि 3 × 2 का है। 3 × 2 का मतलब है जिसमें 3 पंक्तियां हो और 2 कॉलम हो। तो देखिए 3 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है। तो इतना मैं बना चुका, 3 × 2 का आव्यूह बना चुका। उसके बाद क्या करना है, अब आपको क्या करना है, A11, A12, A21, A22, A31, 32 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जो कि आपको यह आव्यूह के इक्वेशन दिया है, A = I J = 1/2 मॉड में I-3j। तो इसमें I और J का वैल्यू रखना है, और इसी प्रकार से A11, A12, A21, 22, 31 और 32 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या दिया है, Aij दिया है 1/2 मॉड में I-3j। तो A11 कैसे प्राप्त हो सकता है, अगर I की जगह मैं 1 रखूं और J की जगह मैं 1 रखूं तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा। I और J की जगह 1 1 रख दिया तो 11 बन गया। उसके बाद 1/2 हो गया। उसके बाद I की जगह मैं 1 पुट किया, तो I की जगह 1 पुट किया, माइनस है यहाँ पर तो यहाँ माइनस लगाया। उसके बाद 3 है, 3 को नोट किया यहाँ पर। उसके बाद J की जगह 1 रखेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा। तो आपको 11 का मान आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 = 1/2। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे, मॉड वाला इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 × 1, यही है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 में 1 का जब गुणा करेंगे कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद 1 में से 3 को माइनस करेंगे कितना होगा, -2 होगा। जब इसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो मॉड में जो भी वैल्यू माइनस में होता है वह प्लस में बन जाता है। तो 11 का जो वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर 2 मिल जाएगा। हाँ
और 1/2 है तो इसका मान 2 आ गया, और बाहर क्या है 1/2 है, 2 से 2 क्या हुआ कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 11 का वैल्यू 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, ठीक इसी प्रकार आपको ये 12 का वैल्यू भी फाइंड करना है। हाँ, तो तो क्या करेंगे आप, देखिए ए आई जे यही क्वेश्चन था। उसके बाद एंड करने के लिए आई की जगह 1 रखना पड़ेगा और जे की जगह 2 रखना पड़ेगा। अगर आप आई का मान 1 और जे का मान 2 रखते हैं तो आई जे की जगह जब रखेंगे तो कितना होगा, आई जे की जगह ये 12 हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू हम 1 लिए हैं और जे का वैल्यू 2 लिए हैं। उसके बाद क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। और इस इक्वेशन में जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आई की जगह 1 हो जाएगा, माइनस 3 गुणे जे है तो 3 गुणे आई, जे का वैल्यू क्या है 2 है, सिर्फ जे की जगह क्या क्या रख दिए हैं 2 रख दिए। उसके बाद क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है, इसको जब सॉल्व यहाँ पर करते हैं तो हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है 1/2 है, और क्या है 1-3 गुणे 2 है, यही है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 1/2 होगा, 1 माइनस, जब इसका गुणा करेंगे कितना होगा 6 होगा। उसके बाद 6 में से 1 को माइनस करेंगे, -5 होगा। और जब -5 को मॉड से बाहर करेंगे तो +5 हो जाएगा, तो 1/2 और इसको सॉल्व करने पे आएगा 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, तो मैं इसे सॉल्व किया हूँ तो यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर -5 हो गया। जब -5 को मॉड से बाहर करते हैं +5 होगा, और जब गुणा करेंगे तो ये 12 का वैल्यू आ जाएगा 5/2। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब A21 का मान ज्ञात करेंगे। A21 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ए आई जे यही क्वेश्चन दिया था। उसके बाद A21 का मान फाइंड करने के लिए आपको आई का मान 2 रखना पड़ेगा और जे का मान 1 रखना पड़ेगा। उसके बाद जब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो A21 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 होगा। उसके बाद आई की जगह 2 रखना है, तो आई की जगह मैं 2 रख दिया, माइनस है, यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर 3 या 3 को नोट करेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको मैं जैसे बताते आ रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करना, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो A21 का मान हो जाएगा 1/2, 2 और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 होगा। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो -1 होगा, और -1 को मॉड से बाहर निकालेंगे। और जब 1/2 में आप क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, तो 1/2 में जब आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि A21 का मान क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार आपको A22 का मान ज्ञात करना है। A22 का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आई का मान 2 रखना पड़ेगा और जे का मान 2 रखना पड़ेगा, और इस इक्वेशन में आपको वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो उससे आपका आ सकता है A22, और जो कि A22 का मान आया है 2 आया। सेम उसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, A31 का मान ज्ञात करना है। A31 का मान कैसे फाइंड करेंगे, जब आप आई का मान 3 रखेंगे और जे का मान 1 रखेंगे और इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे, आई की जगह 3 पुट करना है और जे की जगह 1 पुट करना है। जब आप पुट करेंगे तो इतना कुछ मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो और 31 का मान तब आएगा जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उसका मान 0 आएगा। फिर हमें क्या फाइंड करना है, A32 फाइंड करना है, जो आई की जगह 3 रखने पे आएगा और जे की जगह 2 रखने पे आएगा। और आपको आई बराबर 3 और जे बराबर 2 कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू को तो कितना होगा, ये 32 होगा, 1/2 होगा, 3 माइनस 3 गुणे 2 होगा। आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद 832 1/2 3 माइनस 6 होगा। उससे क्या होगा, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर -3 होगा, -3 को जब बाहर करेंगे +3 होगा, और जब 3 में 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 3/2 हो गया। तो मैंने आव्यू कैसे माना था, आव्यू में माना था यहाँ पर, एक मिनट, आव्यू में कहाँ माना था, देखिए मैं यहाँ पर आव्यू माना था A11 A12 A21 का वैल्यू रखेंगे।
A22 की जगह A22 का वैल्यू रखेंगे, A31 की जगह A31 का वैल्यू रखेंगे और A32 की जगह A32 का वैल्यू रखेंगे। जो वही वैल्यू रखेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ से यहाँ पर देखिए, एक मिनट। देखिए तो मैं आप भी माना था, यहाँ पर है आप भी मैं माना था 11, यही आप भी माना था, जो कि किस किस क्रम का है, 2 गुणे 3 क्रम का है, जिसमें 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम है। मतलब 2 पंक्ति मतलब नहीं नहीं, एक मिनट, गलत हो गया। देखिए जिसमें 3 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है। हाँ, तो हॉरिजेंटल लाइनों की संख्या को पंक्ति बोलते हैं और वर्टिकल लाइनों की संख्या को हम बोलते हैं कॉलम। तो जिसमें 3 पंक्ति और 2 कॉलम, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, A11, A12, A21, A22, A31 और A32 का वैल्यू आपको पुट करना है। जब आप पुट करेंगे वैल्यू को, तो A11 का वैल्यू क्या था, देखिए A11 का वैल्यू खोजते हैं। A11 का वैल्यू था 1, A21 का वैल्यू 1/2 है। उसके बाद क्या किसका खोजना है, A22 का वैल्यू 2 था। उसके बाद A31 का वैल्यू क्या था, 0 था। उसके बाद A32 का वैल्यू 3/2 था। तो इसमें इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो A11 का वैल्यू क्या था, 1, तो A11 की जगह 1 पुट कर दिए। A12 का वैल्यू था 5/2, तो 5/2 पुट कर दिए। A21 का वैल्यू 1/2 था, तो 1/2 पुट कर दिए। A22 का वैल्यू 2 था, तो 2 पुट कर दिए। A31 का वैल्यू 0 था, तो 0 पुट कर दिए। A32 का वैल्यू 3/2 था, तो 3/2 पुट कर दिए, जो कि यहाँ पे 3 × 2 का है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक, यू, थैंक यू।